नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रही हैं इंडिया न्यूज़। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। देखिए, ये वीडियो थोड़ा सा आपको अलर्ट करने के लिए है, क्योंकि इस समय एक तो मौसम बदल रहा है, दूसरा डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए आप बहुत सावधानी बरतें। घर से बाहर निकलते वक्त कोशिश करिए कि आप पूरे फुल कपड़े पहन के जा रहे हैं। ऐसे इलाके पे मत जाइए जहाँ पर आपको गंदगी बहुत ज़्यादा दिखे, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ है, वहाँ पर खड़े मत होइए। सावधानी बरतिए, क्योंकि डेंगू अगर आपको एक बार हो गया तो आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। और अगर आपको किसी मच्छर ने काटा है, आपको फीवर आ रहा है, तो आप लापरवाही मत करिए, तुरंत अस्पताल जाइए और डॉक्टर्स के इस बारे में जानकारी लीजिए और उसका इलाज कराइए। क्योंकि अगर छोटी सी भी लापरवाही आज आप बरतेंगे तो कल आपके लिए ये खतरा साबित हो सकती है, क्योंकि इस वक्त कई लोगों की मृत्यु भी उससे हो रही है। देखिए, ये डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपको अवेयर करने के लिए है कि अगर आपको हल्का सा भी बुखार आ रहा है तो आप ज़रूर जाके टेस्ट करिए। क्योंकि आप ये ना सोचिए कि मौसम बदलने से हुआ है, क्या पता हो रहा हो मौसम बदलने से, लेकिन क्या पता ये डेंगू हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इसके लिए सावधानी बरतनी है, क्योंकि अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो ये आपके लिए खतरा हो जाएगा। अभी मैं आपको एक आंकड़ा बता देती हूँ। लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो 24 घंटे में 48 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 48। अभी तक कुल केस हो गए हैं 1203। मुरादाबाद की करूं तो 24 घंटे में 18 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, कुल केस यहां पर 1056 हो गई हैं। कानपुर की बात करूं तो 20 पॉजिटिव केस आए हैं 24 घंटे के अंदर, 953 यहाँ पर कुल मामले हो गई हैं। गौतम बुद्ध नगर की अगर मैं बात करूं तो 3 पॉजिटिव केस आए हैं 24 घंटे के अंदर, कुल मामलों की संख्या 892 हो गई है। तो आप देखिए, 1200 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। खासकर राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ में सबसे ज़्यादा ये मामले निकलकर सामने आई है, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में डेंगू का कहर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। डेंगू रोगियों की संख्या में इजाफा के साथ ही बुखार के मरीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। राज्य में कुल डेंगू संक्रमितों का आंकड़ा 14,000 के पार पहुंच गया है और महज 24 घंटे में 534 नए डेंगू के मामले सामने आए हैं। 10 दिन के भीतर कुल 4,600 से ऊपर के मामले जो है निकलकर सामने आए हैं। सबसे ज्यादा बिगड़े हालात इस वक्त राजधानी लखनऊ के हैं। यहाँ शहरी इलाकों के अलावा अब ग्रामीण इलाकों में भी लोगों की जान जा रही है। 10 दिनों के भीतर मोहनलालगंज के सिसेंटी में दूसरी मौत की खबर सामने आई है और ये आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नोएडा के जो शहरी और ग्रामीण इलाके हैं वहां पर डेंगू का कहर सबसे ज़्यादा है। और अगर मैं बात करूं तो 20 से 30% डेंगू मरीज ऐसे हैं जिनको प्लेटलेट्स चढ़ाने की तक ज़रूरत पड़ गई है। तो अगर प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत पहुंच रही है तो मतलब आप बहुत सीरियस कंडीशन आपकी है। चंदन नगर की अगर मैं बात करूं, वहां पर 5 मरीज हैं। अलीगंज, सरोजनी नगर, इंदिरा नगर और 4 लोगों की डेंगू की पुष्टि यहाँ हुई है। ऐशबाग, चिन्हट, एनके रोड, सिल्वर जुबली, टूडियागंज, रेड क्रॉस में 3 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और ये लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। और इस वक्त राजधानी जो है वो एपी सेंटर बनी हुई है। सीजन में सबसे ज़्यादा संक्रमण यहीं पर देखने को मिल रहा है। देखिए, मौसम में परिवर्तन हो रहा है और इस समय जो है मच्छर जनित बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती हैं और इस वक्त टाइफॉइड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। डेंगू तो हो ही रहा है, लेकिन टाइफॉइड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इस समय क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारा कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है और जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो हमारे ऊपर बीमारी बहुत ज़्यादा हावी हो सकती है। देखिए, अगर डेंगू के दौरान भी अगर आपको मच्छर ने काट लिया है, डेंगू वाले मच्छर ने, आपको डेंगू हो भी गया है, लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आप उस सिचुएशन से डील कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। अगर प्लेटलेट्स डाउन या फिर खून आने जैसी स्थिति हो जाती है तो यानी कि आप एक गंभीर मरीज की श्रेणी में आ गई हैं। सबसे पहले तो अगर आपको ऐसा होता भी है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। देखिए, मैं लोक बंधु की बात कर लेती हूँ तो लोक बंधु में 2 दर्जन डेंगू मरीजों का इलाज इस वक्त चल रहा है। लखनऊ के राजनारायण लोक बंधु संयुक्त अस्पताल के निदेशक ने ये जानकारी दी है कि 23 अगस्त से अब तक कुल 196 डेंगू पॉजिटिव मामले सामने आ गई हैं और साथ ही साथ लोग जांच करा रहे हैं। ओपीडी में आने वाली मरीजों की लक्षण के अनुसार दवा देने की जांच कराई जा रही है। डेंगू वार्ड में बेड की संख्या में भी इजाफा किया जा रहा है। मोहनलालगंज में 250 से अधिक सैंपल्स की जांच हो गई है। तो ये साफ है, लखनऊ में अगर आप रह रहे हैं तो आपको सतर्क बहुत ज़्यादा होना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लखनऊ में बहुत ज़्यादा डेंगू के मरीज़ हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद
को सतर्कता बरतिए, फुल कपड़े पहनिए, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। मच्छरों को घर के अंदर नहीं आने दें, घर में कहीं पर भी पानी जमा ना होने दें। अपना जो इलाका है उसे आप स्वच्छ रखें। और दिन के समय में जो है डेंगू का मच्छर ज़्यादा काटता है, तो उस समय आप ज़्यादा सतर्क रहें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फीवर आ रहा है तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और उसके बाद ही आप दवाइयाँ लें। आप प्रिकॉशंस बरतेंगे तो आप बीमारी से लड़ पाएंगे, लेकिन अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो ये बीमारी बढ़ती चली जाएगी। और क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स डाउन होने के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं, तो वो दिक्कत आपके सामने हो सकती है। और कोशिश करिए कि अगर स्टार्टिंग एज में आपका डेंगू है तो अपना डोनर भी आप ढूंढ लीजिए, क्योंकि डोनर ढूंढने से क्या होगा कि आने वाले समय में अगर मुश्किलें होंगी तो उस समय आपको हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि अचानक से डोनर मिलना थोड़ा कठिन ज़रूर हो जाता है। ये कुछ ऐसी निर्देश हैं जिनका अगर आप पालन करेंगे तो आप इस बीमारी से लड़ पाएंगे।